सो हेलो गाइस, वेलकम टू द अदर पॉडकास्ट ऑफ सेट टॉक्स, जहाँ पे आज हमारी गेस्ट है मिस रसिका मुए, जो एक एचआर इंथुजियास्ट है, एक बिजनेस स्टूडेंट है और उसी के साथ उनकी एक छोटी मोटी स्पिरिचुअल जर्नी भी है, जो आज हम जानेंगे अपने सेट टॉक्स के इस एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी मस्ती के और जानते हैं, मिलते हैं मिस रसिका मुए से। So hello Rasika, how are you? Hi, I'm good. That's really great to know. So जैसे अभी मैंने जैसे इंट्रोडक्शन दिया आपका, so उसमें बहुत सी चीज़ें थी। You're doing HR, you Mhm. do modeling as well, and you do a lot of stuff. So आप आपका वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करते हो इतना सब करके भी? So I think scheduling is most important. So whenever I schedule my day, so starting में दिन में when I start, I first do journalizing. okay. Before night, I can say night before I journalize things that today Mm-hmm. what all things I have done and tomorrow what all things that I have to do. So if I wake up at 5:30, sometimes maybe Mm-hmm. 6, so then I just schedule all the things because it is very important for me if I Mm-hmm. have to go to my college, if I have to do certain hobbies to perform, if I have classes to take or also to give. So then I have to schedule things and then I just Okay. put a tick mark at the end of the day कि आज मैंने ये सब किया है. So then it completes and Okay. it really helps. So अभी जैसे आपने मेंशन किया कि जर्नलाइजिंग, so what does it means? जर्नलाइजिंग मतलब क्या होता है? When I journal, I have okay. I'll tell you the story. जब मैं सिक्स्थ स्टैंडर्ड में थी हम्म। तब माय डैड गिफ्टेड मी अ डायरी तो ओके। तब मैंने लिखना स्टार्ट किया था उसमें तो व्हेन आई एक्चुअली कि दिन में मेरे साथ क्या-क्या होता था स्कूल में हम्म। क्या-क्या होता था तो आई वाज अ वेरी क्वाइट पर्सन मेरा पूरा स्कूल आई हैव स्पेंट वेरी लोनली नो फ्रेंड्स ओके। नथिंग वेरी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ पर्सन और हम्म। फिर मैंने काफी सारी चीजें जो इमोशंस हम फेस करते हैं कुछ लोग बुली करते हैं हम्म। लाइफ में मतलब स्कूलिंग्स में तब हम्म। मैंने वो सारी स्टोरीज लिखी तो जब मैंने वो लिखना स्टार्ट किया आई यूज्ड टू राइट एवरी डे बट फिर मुझे कुछ टाइम बाद पता चला कि एवरी डे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम एक एक दिन मतलब जब हाइलाइट्स होती है कुछ ऐसे दिन है जब कुछ मेजर इवेंट्स होते हैं हम्म। तो उस दिन का फिर मैंने जर्नलाइजिंग स्टार्ट किया एंड देन व्हेन यू सी ओवरऑल मेरा भी 5 to 6 डायरीज है तो माय व्हेनेवर आई गॉड। सी कि ऐसा हम्म। कितना सारा डेटा है रिकॉर्डेड लाइफ में हम्म। कितनी अच्छी चीजें हुई है कैसी सिचुएशंस मैंने लिखी हुई है जिसको मैंने कैसे डील किया सो यू नो इट हम्म। हेल्प्स इन seeing your own growth. So it's really वो helpful for me also. I have asked my brother to do it, my younger ones. Yeah. नो, सो एक्चुअली अगर देखा जाए तो यूजुअली जब डायरी मिलती है लड़कों को, तो अगर यूजुअली डायरी मिलती है, सो देयर आर मेनी शायरीज एंड ऑल द स्टफ पीपल डू। सो जैसे आपने मेंशन किया कि शेड्यूलिंग एंड ऑल द स्टफ, सो इसका क्या इम्पैक्ट होता है इन अ डे टू डे लाइफ? वो डज इट रियली हेल्प अस? बिकॉज बहुत से यूथ्स का ऐसा इशू है कि कुछ चीजें अनप्लान रही तो ही बेटर होती है, कि जिसमें इफ वी हैव प्लान फॉर कॉफी, राइट? सो इफ वी आर नॉट एबल टू गो, सो चेकलिस्ट में डाल के अगर वो हुआ नहीं, सो इट्स काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट फॉर अस एज वेल। सो फिर वो चीज़ों का आप कैसे हैंडल करते हो, या फिर वो चीज़ें कैसे, उस पे कैसे वर्क ऑन करते हो? ओके सो बॉयज का तो मैंने ऐसे देखा है कि यू नो दे आर लाइक चलो पीपल कि ऐसे पहुंचे पहुंचे नहीं पहुंचे फेयर जहाँ इनफ। पहुंच गए दे आर सो टोटली या अनप्लान्ड। ऐसे लाइक कि उनको कभी भी बोला कि अरे इधर जाना है तो दिल बी ओके चलो बट व्हेन आई सी माय गर्ल्स लाइक माय फ्रेंड्स they literally have okay this day okay this dress and this is my schedule so Okay. mostly girls have this thing of being organized and that really helps certain times जब तुम्हारे पास multiple things है करने के लिए मेरे life में I have things like where I host at corporate events sometimes I have interviews scheduled sometimes I have classes to take as True. I do Yeah. choreographers and instructing so during that I really have to maintain it even if I don't want to but if I don't want to I just take a day off that is always better but then it is really important to do because uske bina chalo chalo wala thing doesn't happen with me Fair I enough. like to be organized No, actually, girls, this is what the feminism and women empowerment means. So this is the true role model for us guys. So अभी बहुत से ठीक है, अभी शेड्यूलिंग एंड ऑल द थिंग्स आर वेरी क्लियर। आप जैसे मेंशन किया कि आप स्कूल में बहुत इंट्रोवर्ट थे, तो फिर आपने वो चीज़ें कैसे ओवरकम की? हाउ यू स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग सो वेल? क्योंकि
जब अपन स्कूल में होते हैं, सो देर इज वन फियर बिहाइंड अस, जो कि छुपा हुआ रहता है, जो आगे चल के वी कम टू नो इन आवर कॉलेज लाइफ और समथिंग। किसी को स्टेज फियर होता है, किसी को बात करने का डर होता है कि अरे यार ये तो 4 लोग आ गए, अभी मैं कैसे बात करूं, आई जस्ट हैव माई ओन कंफर्टेबल पर्सन। सो आपके साथ भी वो चीजें हुई है, बिकॉज इन स्कूल लाइफ यू वर टोटली अलोन, राइट? या सो फिर आपने वो चीजें ओवरकम कैसी की? बिकॉज जब मैंने अभी अभी आपसे बात हुआ, बैक स्टेज भी अपना बात हुआ, एंड बिफोर बिफोर द शूट, मतलब उसके पहले दिन भी अपन मिले थे, सो वी हैड अ रियली नाइस टॉक बिटवीन दैट। सो फिर वो चीजें कैसी हुई? व्हाट ट्रांसफॉर्म्ड कॉमन रसिका इनटू लेजेंडरी रसिका? Not really a legendary Rasika yet, but I think I have learned a lot of things during this journey. And you always have a person behind your Fair, fair. transformation. So I think it's my mom. Always keep supporting to whatever I was like, literally zero Rasika to coming up to whatever the achievements I have done. She has Mm-hmm. always been the same. Like even if I achieved very less marks in my exams, she used to be इक्वली लाइक कि बहुत अच्छा किया और उसके लिए भी पार्टी होगी और अच्छा मार्क्स आया फिर भी पार्टी होती थी हमारे घर Whoa, पे। तो that's फिर दैट इज द great. काइंड ऑफ पेरेंटिंग एंड कंडीशनिंग शी हैज, तो उसका इम्पैक्ट होता ही है। एंड मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया खुद को कि जब हम एक स्टेप बैक लेते हैं ना, लाइक हमारे सामने अपॉर्चुनिटी है बट Mm-hmm. दैट सेल्फ डाउट वी होल्ड ऑल द टाइम कि करूं या नहीं करूं, Mm-hmm. या फिर होगा पॉसिबल नहीं नहीं। होगा, तो फिर वो हम लोग मोस्टली ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं करते हैं। Mm-hmm. बट अगर तुम ट्राई करो एक बार कि चलो हो गया तो हो गया, तो दैट मैंने बहुत किया। एंड आई थिंक मेरे लाइफ में पेजेंटिंग का बहुत ज्यादा रोल प्ले हुआ Okay. उसमें। जब मैं स्टेज पे जाती थी, पेजेंट मेरा फर्स्ट पेजेंट वाज व्हेन आई वाज 14 इयर्स, Okay. तो दैट लेड टू मॉडलिंग इंडस्ट्री। बट आई थिंक कि वो जब मैं स्टेज पे जाती थी, आई ओन्ड द क्राउन फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे लगा कि Whoa. कुछ हम लोग अलग कर सकते हैं। कभी कभी माई मैथ्स इज वेरी दैट्स माई वीकनेस आई थिंक। माई मैथ्स वाज वेरी पुअर Mm-hmm. एंड नाउ आई एम इम्प्रूविंग ऑन इट। बट उसकी वजह से आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, देन पीपल Okay. अराउंड मी दे यूज्ड टू डिच मी, दे लाइक यू आर Mm-hmm. दिस एंड दैट। कभी और मेरा ऐसा, यू नो, यू हैव वेरी प्योर माइंड, यू जस्ट Mm-hmm. absorb things. True. Then I got to know कि हम खुद को एक defensive aura कैसे बनाना है, then Mm-hmm. how you have to just focus on what your strengths are, and like Mm-hmm. multiple strengths थे, उनको मैंने Mm-hmm. एक साथ लाया, and then I built up my thing, so that my thing is still growing, क्योंकि अभी तक मुझे भी नहीं पता कितना strengths we have, Mm-hmm. so we can grow with it. And I think it has really brought me to a level जहाँ पे अभी मैं बहुत सारा try करती हूँ. I think it's just trying, just you Okay. give it a try and then you just come up with some confidence. Winning success, True. or not success, we can say achievements Mm-hmm. give you a lot of confidence. नहीं नहीं, ये बात तो फेयर है, जैसे आपने मेंशन किया कि मतलब थोड़ा भी कुछ हुआ तो योर मॉम इज टू चीयर यू अप फॉर द पार्टी, राइट? Yeah. सो यहाँ पे अ लॉट ऑफ बॉयज कैन रिलेट विद दिस थिंग कि यार बस मॉम डैड, व्हेन आई वाज ग्रोइंग एज अ चाइल्ड, माय मॉम डैड्स फर्स्ट क्वेश्चन वाज ऑन द रिजल्ट डे, भाई पास तो हो जाएगा ना? दैट वाज अ बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम Okay. माय पेरेंट्स कि ठीक है, पर्सन कितना भी है चलेगा, बट तू पास हो जा, Right. दैट्स ऑल दे वांट। Yeah. तो अभी बहुत से चीज, अभी जैसे आप करंट जनरेशंस को देख रहे हो, मतलब जिसमें अभी बच्चों को इतना स्ट्रेस है, जे डबल ई हो गया, फिर से Yeah. नीट हो गया, बहुत सी चीजों में इतना प्रेशराइज हो रहे हैं बच्चे, जिससे करके उनको खुद के पोटेंशियल्स पता ही नहीं चल रहे, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लोर द फील्ड्स और एक्सप्लोर देयर एनर्जी। सो यहाँ पे बच्चों में क्या लैक कर रहे हैं, या फिर कहाँ पे एज अ ग्रोइंग इंडिविजुअल उनको क्या करना चाहिए और कैसे चीजों को टैकल करना चाहिए? See, I don't think I have that much experience to tell कि कहाँ गलत हो रहा है कोई, हम्म। बट सबकी लाइफ बहुत डिफरेंट होती है, सबको अलग अलग सर्कमस्टांसेस आते हैं। जो मुझे फेस करना पड़ा होगा मेरी लाइफ में, वो किसी और को नहीं हो सकता, या फिर मुझसे हम्म। ज्यादा किसी ने किया होगा। तो मैं उसके ऊपर कभी कमेंट या फिर मैं बता नहीं पाऊंगी कि क्या करना चाहिए था, बिकॉज जिसने भी जो भी किया हो अपनी लाइफ में हम्म। थ्रू अ लाइक कभी सर्कमस्टांस में, तो वो उनका कंप्लीट डिसीजन था, दैट हम्म। व्हाट मोल्ड्स अ पर्सन। हम्म। But then I think something our generation is leaving behind right now, is like mostly Gen Z, हम्म। is the culture
ट्रू। एंड सेकेंडली स्पिरिचुअलिटी, आई थिंक मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा बैलेंस, जो हुँ, वर्क हुँ, लाइफ हुँ। बैलेंस मैं बोलती हूँ, इज मोस्टली बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी. हुँ, It हुँ। has brought me from, like, literally from here to here, I would say, ओके। because I do many I have done inner engineering courses हुँ, जहाँ पे हुँ। I have learned Shambhavi Kriya, which is ओके। 21 minutes Kriya, and it's very intense. You हुँ, हुँ। literally experience the ecstasy, and it's something that improves your performance. Like, तुम्हारी ओके। रोज की जिंदगी में तुम्हारा जो भी स्ट्रेस है वो अपने आप मैनेज हो हुँ, जाता है, एंड आई थिंक बहुत कामनेस आया, मुझ में तो ओके। बहुत कामनेस आया, एंड हुँ, जितना काम तुम रहते हो उतना ज्यादा तुमको अपनी लाइफ में, यू कैन सी ग्रोथ, यू हुँ, कैन सी हुँ। अपॉर्चुनिटीज. काफी टाइम पे सेल्फ डाउट होता है, हुँ, उसको हुँ। शांत करने के लिए, माइंड को शांत करने के लिए, इट्स अ नाइस प्रोसेस टू डू. बट ऐसे भी लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी को नॉट ओनली योगा बट हुँ, हुँ। अलग अलग तरीके से परसीव करते हैं. तो इट्स टोटली अप टू देम. बट आई थिंक स्पिरिचुअलिटी एक एलिमेंट होना चाहिए लाइफ में, एज फॉर अ जेंजी. So then I think you should have hobbies. हुँ, हुँ। Hobbies help you a lot. So I think I have dance as my hobby, which I ओके। haven't got in my profession हुँ, yet. हुँ। But then मैं चाहती भी नहीं वो प्रोफेशन में कन्वर्ट हो. हुँ, बट हुँ। डांसिंग, what is happiness ना, ये मुझे सिर्फ अपनी हॉबीज की वजह से पता चला है. Like when you actually dance, like when I हुँ, हुँ। actually dance, you go thoughtless, and the happiness is derived from the state of thoughtlessness. ओके। People come from people, like they, जो भी बेसिक नीड होता है. डू यू नो द हियरार्की ऑफ मास्लोस हियरार्की? नो। It's a theory in OB, we call ओके। organizational behavior. There's a pyramid जहाँ पे बेसिक नेसेसिटी तुम्हारा होता है, से दिस फिजियोलॉजिकल हुँ, नीड्स, हुँ। जहाँ पे तुम्हें खाना पीना, सर्वाइवल, एस्केप फ्रॉम पेन, मतलब दर्द हुँ, किसी को हुँ, नहीं हुँ, हुँ, चाहिए हुँ, होता है, हुँ। वो, एंड सेक्स. सो दीज आर द थिंग्स जो नीड है हमारी. फ़ेयर। उसके ऊपर आता है सेफ्टी नीड्स. तुम हुँ, सबको हुँ। सिक्योरिटी चाहिए होता है, जिंदा रहना है तो सर्वाइवल के लिए, कि घर है हमारा तो सेफ है. मुझे बेसिकली रूफ, फूड एंड शेल्टर वो या सारी चीज़ें। शेल्टर वुड कम हुँ, इनसाइड. हुँ। एंड देन उसके ऊपर आता है तुम्हारी सोशल नीड्स. तो ओके। तुम्हारे फ्रेंड्स है, तुम्हारा हुँ, हुँ। रिलेशनशिप है, तुम्हें कोई सपोर्टिव फैमिली. तो ये एक थर्ड नीड होती है. हुँ, एंड हुँ। उसके ऊपर तुम्हारा सेल्फ एस्टीम, मतलब तुमको हुँ, हुँ। कुछ बूस्ट चाहिए, प्राइड चाहिए लाइफ में, विच कीप्स यू गोइंग. So we say that it is the fourth self-esteem, and the last is self-actualization. So this is how pyramid is made. Self-actualization is more of spiritual, or हुँ, finding your हुँ। own purpose apart from all materialistic things. तो जितना भी material चीजें हैं जिंदगी में, लाइक गाड़ी वगैरह, ये इस हुँ, सब हुँ। के ऊपर देखना कि ये सब है, बट ये सब होके भी आगे हमारे लाइफ में ऐसे कौन सी चीजें हैं जो हमें जिंदा रख रही है, या हुँ, फिर हुँ। इट्स फाइन मेकिंग मी फाइंड माय पर्पस. सो ओके। दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, टू अंडरस्टैंड व्हाट माय एक्चुअल पर्पस इज टू बी इन लाइफ. दिस इज अ पिरामिड. एंड काफी लोग होते हैं ना, वो नीचे के 3 पिरामिड्स में हुँ, ही हुँ। दे आर सेग्रीगेटेड. ओके। तो सो मतलब ये जो ऊपर के जो पिरामिड्स हैं, सो यू कैन अचीव देम थ्रू स्पिरिचुअलिटी, राइट? द टॉप वन, बट काफी ओके। 1% पीपल गो टिल देयर. सो फिर इसको अगर किसी को एग्जीक्यूट करना हो तो वो कैसे कर सकता है? सो डू यू लीव यू हैव टू लीव योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, मतलब जो यूजुअली होता है साधुज वगैरह, जैसे दे हैव टू लीव देयर सैक्रिफाइसेस, मतलब उनको उनका मैरिज लाइफ सैक्रिफाइस करना था, एवरीथिंग दे हैव टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड, और उसके बाद में कैन दे परसीव दिस, और व्हाट्स द प्रॉपर प्रोसीजर फॉर दैट? Okay, self-actualization is a state. It's not something we हम्म। perceive. But self-actualization में I would say कि तुम्हें realize अपने आप होती है वो चीजें, कि हम्म। अभी में मुझे सब है मेरे पास, but still I need some kind of peace, जिसके पीछे mostly ये लोग भागते हैं, या फिर there's हम्म। something we all need is thoughtlessness, peace. कि हम्म। जहाँ पे बस हो गया यार, अभी नहीं, अभी मेरे पास सब कुछ है, but इसके आगे if I want something is my inner peace and connecting to the soul. सो वहाँ पे कनेक्शन ऑफ सोल प्लेज अ रोल, जहाँ पे काफी कम लोग जाते हैं. एंड हम्म। हमारी मोस्टली क्राउड जो होता है ना, मतलब जो वी सी डे टू डे पीपल, दे आर, हम्म। वो अटके होते हैं उन्हीं के फेयर। फिजियोलॉजिकल नीड्स में, सिक्योरिटी नीड्स में. कोई पैसे कमाने के लिए रोज यू गो ऑन कॉर्पोरेट जॉब्स, लाइक हम्म। जॉब पे जा रहे हो, तो तुम्हारा इतना ही मोटिवेशन है जाने, तो सैलरी आ रही है ना, तो इट्स डन. तो फेयर। फिर
मैं उसी के लिए कर रहा हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो बस हम्म पैसे लाने हैं, देन घर जाना है, ये है, वो है, खाना खाना है, खत्म करना है। सो हम्म दैट लेवल हमें समझने के लिए हमें भी उतना लेवल का बनना पड़ेगा हम्म टू रीच दैट लेवल। तो अभी आई वुड से इट्स जस्ट अ स्टेट, एंड टू परसीव दैट वी रियली नीड टू प्रैक्टिस spirituality and also leave the materialistic world for it. It's ओके, दैट quite मीन्स hard, यू but हैव, यू शुड नॉट, मतलब आपको उतना मटेरियलिस्टिक, मतलब पैसों के पीछे भागना या फिर चेजिंग पैसों के समथिंग। पीछे भागना इज कम्प्लीटली अ परसेप्शन, तो मतलब वो हम्म। सबका सब्जेक्टिव चीज है, हम बोल नहीं ओके। पाएंगे उस पे। हम्म। बट फिर आई वुड से कि वो एक ऐसी स्टेट आ जाती है ना, जब तुम्हें कुछ और मैटर नहीं करता, तुम्हारा रिलेशन मैटर नहीं करता, मम्मी हम्म। पापा मैटर नहीं करते, तुम्हारे पास कौन सी कार है, गाड़ी है, कुछ भी मैटर नहीं करता। हम्म। उनको बस ऐसा चाहिए होता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, दैट द डेप्थ, एंड इट्स वेरी डीप, लाइक इट्स योर सोल एंड टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड फ्रॉम हम्म। वेयर आई हैव ओरिजिन। वो एक इट्स अ डिफरेंट स्टेट यू गो इनटू। ओके, सो या जैसे आपने मेंशन किया डिफरेंट स्टेट, सो व्हाट्स दैट, कुड यू break down it okay, for us? so I have read a book, हम्म। there is like seven realms, ओके, and I would say it is too much spiritual. what's real means? Realms are levels, तो ओके। मतलब ऐसे बोलते हैं कि हम्म। after death we go into these seven realms, तो मतलब ये बेसिक सात, 7 realms होता है। ओके, मतलब And this is बेसिकली इज इट कनेक्टेड टू एनी इंडियन mythology or something? no, this is a real incident they say, because ओके। it is written in the book. It's by Khorshid. तो ये एक फैमिली था हम्म। जो मुंबई में रहते थे, एंड उन लोगों ने मतलब उनका फैमिली था, देयर वाज मॉम, पापा, उनके 2 लड़के थे, तो उन हम्म। 2 लड़कों का लाइक दे वर जस्ट सेइंग हाँ बाय बाय टू देयर मम्मी पापा, हम्म। क्योंकि वो एक ऐसी ट्रिप पे जा रहे थे। ओके। तो वहां जाने के बाद वहां जा ही रहे थे, उनके साथ और 2 दोस्त थे, तो उनका एक्सीडेंट हो गया। तो माय उनका गॉड। जो एक्सीडेंट हुआ, द एज वाज समथिंग, आई एम नॉट वेरी श्योर, 30-32 समथिंग दोनों का। हम्म। एंड उनका एक्सीडेंट हो गया, उनका उसके बाद का जो जर्नी था डेथ के बाद का, ये टेलीपैथी के थ्रू उनके मॉम ने लिखा है इन गुजराती। ओ। सो दे हैव डिस्क्राइब्ड कि रियल लिम्स मतलब जो लेवल्स है हेवन के, हम्म। स्वर्ग के, तो कितने लेवल्स है, तुमको आज तुम जो एक्शन कर रहे हो तुम्हारी ये जिंदगी में। एंड फर्स्ट थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट द बुक वाज दिस इज टोटली टेम्परेरी वर्ल्ड, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम्म। स्किप एड्स काइंड ऑफ, तो वैसा हम्म। स्किप एड चल रहा है ये सब। ओके, सो मतलब अभी जैसे आपने मेंशन किया कि उनके मॉम ने उनको टेलीपैथी किया, राइट? हम्म सो टेलीपैथी इन द व्हाट सेंस, क्योंकि बहुत से, मतलब ऑन अ सीरियस नोट, एज आई एम रियली कनेक्टेड विद साइंस, सो स्पिरिचुअलिटी से भी मैं कनेक्टेड, आई डू मेडिटेशन एंड एवरीथिंग। सो मुझे एक जो बेसिक चीज है, डू रियली स्वर्ग एंड नर्क डू एग्जिस्ट? क्योंकि ठीक है, एज वी गो थ्रू द साइंस, हम्म कि वो कहते हैं कि आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट आफ्टर दैट योर बॉडी गेट्स डिकम्पोज इनटू द सॉइल एंड इट्स डन। ओके, हम्म बट अपना जो स्पिरिचुअल है, माइथोलॉजी, तो उसमें कहा जाता है कि देयर आर मेनी लेवल्स वेयर यू वॉक माइल्स वॉक with Yamraj, and हम्म so that's the main story. So is हम्म that phase also added in the seven levels of heaven? नो, एक्चुअली उन्होंने ना क्या हम्म। किया, उन्होंने पूरा सिनेरियो बताया कि हम जब हमारी बीच में डेथ होती है किसी की हम्म। मिड एज में, अभी 30 इयर्स इतना जल्दी किसका डेथ नहीं होता, या फिर कभी सुसाइड से हो जाए, हम्म। तो ना तुम्हारे जो एंसेस्टर्स होते हैं, तुम्हारे पूर्वज होते हैं, उनकी आत्मा तुम्हें लेने आती है यमराज ओके। के पहले। हम्म। तो लाइक वो तुम्हें लेने आती है, एंड वो तुम्हें बोलते हैं कि तुम्हें बताते हैं, समझाते हैं कि तुम्हारी इतनी जिंदगी थी, कैसा ऐसा हम्म। सिचुएशन हुआ है, अभी हमको वापस हमारे घर जाना है। तो फिर वहां पे वो उनको ले जाते हैं, ऐसा लिखा है उसमें। आई एम हम्म। नॉट सपोर्टिंग एनी काइंड ऑफ थिंग कि स्वर्ग है या नर्क है, हम्म। बट मैं उसका मॉरल हम्म। मतलब उतना बता सकती हूँ। तो उनको ऐसे बताते हैं कि यहाँ से आपको जाना है, तो उनको लेके जाते हैं सोल्स को, एंड ओके। वहां जाके यू हैव रियलिम्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो हम्म। अभी उन्होंने बहुत अच्छा सेग्रीगेशन दिया है कि कौन से लेवल पे, फर्स्ट लेवल पे अगर तुम जा रहे हो तो दैट इज सो कॉल्ड नर्क। तो हम्म। वो बहुत ही टॉर्चरस प्लेस है, वहां पे कभी दिन नहीं होता, कभी भी रोशनी नहीं होती है। तो हम्म। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कभी भी रोशनी नहीं देखोगे, सबसे हम्म। नो डिजास्टर्स और गंदे वाले क्रीचर्स हम्म। वहां पे पाए जाते हैं, सो इट्स फॉर अ फियर टू ओके, क्रिएट। आई एंड गेस यमदूत, राइट?
नो, देयर आर क्रीचर्स लाइक हम्म। कुछ हॉरिबल क्रीचर्स जैसे अभी ओके ओके। मुझे डर लगता है लिजर्ड से, तो मे बी वहां पे लिजर्ड जैसा कुछ होगा, तो मैंने तो ओके। देखा नहीं है, तो मुझे हम्म। पता नहीं। और उसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ हम्म। फोर्थ एंड फिफ्थ वहां पे डे एंड नाइट होता है, जैसे हमारे वर्ल्ड ओके। में होता है अर्थ हम्म। पे, जैसे दिन और रात होता है, तो वहां पे सबको काम दिए जाते हैं। यहाँ से जाने के बाद भी तुम्हें जॉब होता है वहां पे। ओके, मतलब मतलब वो जो सिक्स साइकिल होगा या फिर सेकंड साइकिल होगा, यस, तो राइट? यू हैव टू एक एक करके ना तुम्हें अपनी लेवल ऊपर करना है, लेवल अप करना अपग्रेड करना पड़ेगा, है। ओके तो ओके। तुमको फर्स्ट लेवल पे अगर हो तो तुम ट्राई करो सेकंड पे। हम्म। फर्स्ट सेकंड वाले लोग मोस्टली यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों से खुश है मे बी वो होंगे, बट आई विल नॉट कोट दैट। एंड हम्म। फोर्थ फिफ्थ के बाद का सिक्स्थ एंड सेवंथ इज द हम्म। एक्चुअल हेवन, जहाँ पे सिर्फ दिन होता है एंड योर तुम्हारी सोल का ना कलर होता है, ये बहुत ओके। इंटरेस्टिंग था उस बुक में। तुम्हारे सोल का कलर होता है एंड द मोर कलरफुल एंड मोर लाइटेस्ट इज द सोल Is is the the most purest form is of the human he yeah, was, yeah, it's or she very, was. yeah, he or she, anybody. There is no he and she in the soul. So they Okay. are they don't have genders, but it's very beautiful read. So I would recommend that if you are into spirituality and For sure. knowing after death things. For sure. For It's sure, really Rasika. deep. It will take the whole podcast over there. No, definitely we Yeah, would just focus on that as well, the next one. sure. So अभी जैसे आपने मेंशन किया कि there are 7 pillars और अपन ने इस पर डिस्कशन भी किया, we have a really good, but what's the concept of rebirth after that? Is the concept of rebirth in that after that, or कि वो कि it's just something else? In the book, Yeah. okay, in the book, I would say they have given rebirth, कि rebirth Okay. होता है, बट आई वुड से रीबर्थ ना ही हो तो बहुत अच्छा क्यों? होता है, ऐसा लिखा भी है। कोई वापस नहीं आना चाहता ना 100 years यहाँ पे जीने के लिए, जब हम्म। तुम्हारे पास इतनी सुंदर जगह है, जब वहां का दुनिया देखेंगे ना, Fair. तो यहाँ का दुनिया तुमको पसंद नहीं आएगा, ऐसे हम्म। उन्होंने बोला है। एंड उन्होंने एक चीज मेंशन किया है कि अगर हम हमारे एंसेस्टर्स से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो वी हैव दिस सिल्वर कॉर्ड दैट कनेक्ट्स ओके। अस एट नाइट। तो तुम्हें जब कभी लगे कि बहुत स्ट्रेस में हो, बस यार हम्म। जाने दो, समझ नहीं आ रही है चीजें, तब तुम सोते हो और तुमने ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया है कि बहुत ही अच्छे से एकदम हम्म। डीप स्लीप लिया है, कि तुमको पता ही नहीं चला, ना सपना पड़ा, कुछ भी नहीं, हम्म। एकदम स्लीप बहुत अच्छा हुआ और सुबह एकदम फ्रेश उठे, जो हम्म। कल का स्ट्रेस था वो भूल गए। तो वो प्रोसेस जो होता है ना, तुम रात को कनेक्ट करते हो अपने एंसेस्टर्स से, ओ। अपने सोल से, योर सोल gets out of your body and हम्म। they go and connect to that, and तुम वहां पे रिजॉल्व करते हो चीजें and you come back with a good energy, ऐसे बोला है उस ओके। बुक में। सो मतलब ये सारी चीजें भी एग्जिस्ट करती है एज पर द बुक? या एज पर द बुक इट डज, बिकॉज हम्म। हम बोल नहीं सकते कि नहीं करती, क्योंकि वहां पे ऐसा एक्सपेरिमेंट हो चुका है, मतलब ये एक्सपेरिमेंट नहीं बोल सकते, इट्स अ लाइफ इंसिडेंट। वहां पे हम्म। घर है एंड दिस इज वेरी रिनाउंड बुक, पीपल हम्म। माइट नो अबाउट इट, but it's really interesting if you are interested in after death things and हम्म। rebirth. But I think you should read that book. It's थैंक really यू सो मच, interesting. फॉर श्योर आई वुड बी, बिकॉज आपने जैसे उसका रिव्यू दिया उस हिसाब से तो आई एम वेरी क्यूरियस राइट नाउ कि यार क्या है ये वो बुक में, आई वांट अरे, टू books are really रीड इट interesting नाउ। thing. मतलब when I have nobody, I would not हम्म। choose a party to go. I would just like to stay back and read. हैव अ और बुक। sometimes ना इतनी कुछ चीजें होती है जो हमें लगता है कि यार फटाफट YouTube पे देख लेंगे शॉर्ट्स में, बट कुछ चीजें टाइम लेती है, बट बहुत कुछ सिखाती है। तो आई रीड दिस बुक्स, आई थिंक आई एम currently reading is Zen. So it's about ग्रेट। simple living and it's really nice. बट चलो अभी एक चीज तो क्लियर हो गई कि रसिका को अगर आपको कुछ गिफ्ट देना है, सो यू कैन गिफ्ट हर अ बुक। Yeah, it is also gifted. Like Zayn was also gifted by ओके one of my very close best friend. ओके। So yeah, mostly मुझे वही gifts आते हैं books and all. दैट्स व्हाई यू हैव ऑप्टेन दैट, वो रीडिंग वाला हॉबी आप में बिल्ड हुआ है, Yeah, I can सो इट्स say. रियली ग्रेट। चलो, तो अभी रीडिंग वगैरह में, रीडिंग से जैसे आपने बताया कि आप बहुत रीडिंग करते हो, आप पार्टीज के जगह यू Mhm. प्रेफर टू रीड अ बुक, सो रीडिंग की वजह से क्या इम्पैक्ट हुआ आपकी लाइफ में, या फिर क्या चीजें चेंज हुई है? आई वुड से मैंने एक बुक रीड किया है जिससे मेरे कम्युनिकेशन पे काफी ट्रांसफॉर्मेशन आया है। तो दैट ट्रांसफॉर्मेशन हैज लेड मी टू नॉट ओनली अंडरस्टैंडिंग पीपल बट ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग माई कॉर्पोरेट वर्ल्ड, कि हम्म। अगर मैं कोई कॉर्पोरेट सेटिंग में हूँ तो मुझे मेरा सुपीरियर है, मेरा मैनेजर है, मेरे नीचे जो वर्कर्स स्टाफ है। मेंबर्स है,
तो उन लोगों से बात कैसे करनी है, क्योंकि हम्म। सबके एटीट्यूड्स अलग होते हैं, फेयर इनफ। सब लोग अलग होते हैं और हमें समझ नहीं आता कभी-कभी कि यार ये ऐसा क्यों है? तो आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन. ओके फाइन। Sorry if the podcast is नहीं नहीं going नहीं, my टोटली way. फाइन, इट्स टोटली फाइन, आप Yeah, पूछ so सकते I'll हो ask you प्लीज। one question that हम्म। do you remember कि तुम्हारी लाइफ का सबसे खूबसूरत कॉन्वर्सेशन कौन सा था? सबसे पहला जो खूबसूरत कन्वर्सेशन था वाज विद माय मॉम। Okay. फर्स्ट कन्वर्सेशन, जो कि व्हेन व्हेन जब आप बच्चे होते हो तो आपका पहली बेस्ट फ्रेंड इज योर मॉम। Yeah, right, ऑन अ right. सीरियस नोट, तो आपकी माँ ही आपकी बेस्ट फ्रेंड होती है। सो आई यूज्ड टू टेल एवरीथिंग थिंग टू माय मॉम कि आज क्या हुआ, कैसे स्कूल में किसने क्या बोला, क्या किया, फिर मैंने उस पे क्या रिएक्ट किया। सो दैट वाज द बेस्ट कन्वर्सेशन अभी तक के आई वुड एवर हैव। Hmm. सो इट्स माय मॉम। Okay, so your first conversation, which was most beautiful, was with your या। mom. And even if you don't want to say, even if you have had कोई भी हो तुम्हारी लाइफ में, जब तुम बैठे हो और तुम्हें लगा हो कि यार ये कितना खूबसूरत था जो भी हमने यस बात किया, या फिर ऐसे लगा कि कंटिन्यू चलता ही रहे, घंटों चलता ही रहे, मुझे यस। बहुत अच्छा लगेगा, तो ऐसा कोई भी कॉन्वर्जेशन तुम्हारी लाइफ में हो या फिर किसी के भी लाइफ में हो, तो मुझे एक दूसरा क्वेश्चन है कि तुमको वैसा क्यों लगा कि ऐसे ये खूबसूरत है या फिर ये चलता ही रहे, ऐसा क्यों लगा? बिकॉज इट्स मतलब वो चीज़ बहुत स्पेशल होती है, बिकॉज आप आपकी आपकी अपनी माँ से बात कर रहे हो। सो हम्म. इट्स वेरी स्पेशल कि यार ठीक है, शी इज द वन जो सुनती है, हम्म. समझाती है, डांटती राइट, भी है। राइट. हाँ. उसके बाद में इट्स वेरी स्पेशल काइंड ऑफ बॉन्ड विच वी राइट. शेयर ऑन इन दिस यूनिवर्स। जब माँ बेटे का जो रिलेशन होता है ना, वो बहुत प्योर और बहुत प्यारा बॉन्ड होता है, जो बेसिकली मॉम इज द रीजन when a boy turns into gentleman. The whole journey is being created, crafted, and directed by his mom. So that's very important. So that's why वो conversation बहुत special होते हैं, जिसमें मुझे बहुत सी चीजें सीखने मिलती है, बहुत सी चीजों को एक्सपीरियंस करने मिलता है। आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, उनका एक्सपीरियंस बहुत हेल्प करता है मुझे ग्रो करने में। अभी नाउ व्हाट यू आर सीइंग एज वी आर हैविंग पॉडकास्ट, सो दिस वाज हर आइडिया ओनली। शी ओनली सजेस्टेड मी कि तू बात बहुत अच्छा करता है, देन चीजें बहुत अच्छे से इफेक्टिवली प्रेजेंट करता है, सो तू ट्राई कर, नहीं हुआ मैं हूँ, तू ट्राई कर, नहीं हुआ मैं हूँ। सो इट्स जस्ट लाइक दैट। सो जब वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको मिलता है ना, फ्रॉम योर पेरेंट्स और योर मॉम और योर डैड एनीवन, तो वो फील ही कुछ अलग होता है। बट आई एम रियली क्लोज टू माई मॉम रादर देन माई डैड, कि पहले कुछ भी हो ना लाइफ में कि यार ये भसड़ हो गई, चलो मॉम के पास जाना है बात करने में। सो इट्स जस्ट लाइक दैट। So my mom is my safe place. My mom is something which I couldn't define in words. Oh. I couldn't express in my Moms are words. But magical. yeah. Even I miss my mom so much right now. After this, obviously, for every boy, Hmm. mama is and I really love mama's boy kind of. It's a taboo, but I would Yeah. say it's really nice if you're valuing your mother, and that is how you're going to value your other women Yeah, for sure. around you. So it's really nice that you're putting up the values. But I think Yes. कि जो मैं कहना चाहती थी कि what was something कि तुमको बहुत अच्छा लगा उस conversation में, कि तुमको हमेशा लगता है बात ही करते रहो. It was something that you told Mm-hmm. was being understood. Okay, Yeah. and being understood is something कि जो काफी कम होता है. तुम Fair. किसी से भी बात करो, तुमको लगेगा नहीं, इतना जल्दी कनेक्ट नहीं हो पाता क्योंकि समझ नहीं पा रहा है सामने वाला. Fair enough. उसको उसको अपनी बात रखनी है. सबको ना Mm-hmm. बोलना होता है, किसी को सुनना सुनना नहीं नहीं होता। होता. That's what my point is. तो लाइक जब कोई सिर्फ बात करना चाहता है, Mm-hmm. लाइक आई हैव पीपल, मेरा भी सबसे कॉन्वर्जेशन जो सबसे Mm-hmm. खूबसूरत था, इट वाज अबाउट बीइंग अंडरस्टूड, लाइक द पर्सन Okay. वाज लिसनिंग टू मी एंड द रिस्पॉन्स, सब कुछ. तो वो चीज जो है ना, वो मैंने समझी कि बीइंग अंडरस्टूड, जब कोई तुमको बराबर है। बहुत अच्छे से समझता है, तो तुमको लगता है सबसे अच्छा कॉन्वर्जेशन हो रहा है या फिर सबसे अच्छी बात हम लोग हम्म। कर पा रहे हैं इस इंसान के साथ. तो ये जो कनेक्ट फील करने की चीज होती है ना, वो मैंने इस बुक से सीखा है, बाय प्रांतिक पानीगरी, व्हिच इज एलिमेंटल साइंस, which Okay. is communication transformation through elements within you. So what are Okay. these elements are some. कुछ अगर आप बता सकते हो कि एलिमेंटल साइंस मतलब क्या, मीनिंग ऑफ एलिमेंटल साइंस। Okay, so elements are Panch Mahabhutas हम्म। that come from very Indian ethnic things. So, ओके। like I would say, from our historical हम्म। data. So, these are five elements which are हम्म। earth, fire, air,
water, and ether. 5 elements that are present in everybody, right? हाँ, जितने भी दुनिया में लोग हैं ना, उनको इस बुक ने 5 टाइप्स के लोगों में डिवाइड किया है, कैटेगराइज किया है. So in that, these are the things that we can categorize into like peoples into. So if you see you have connection with good connection with few people and not very good connection, तुम्हें कोई बात करनी है, suppose एक corporate setting में हो, तो वहां पे तुम्हारा बॉस ऐसा है कि बहुत चिड़चिड़ करने वाला है या फिर बहुत ऐसा aggressive type of है, but तुम्हें कोई issue हो रहा है, तुमको छुट्टी लेनी है suppose, या फिर तुमको ट्रिप पे जाना है, तो तुम कैसे कन्वे करोगे ना, यू नो व्हाट द रिस्पॉन्स इज. मैं कुछ fair भी enough, बोलूं तो सामने वाला तो सुनने के स्टेट में ही नहीं होता है. fair तो enough. ऐसे सिचुएशन को या फिर ऐसे लोगों को अपने जिंदगी में कैसे डील करना है, दिस इज व्हाट द बुक टीचेस यू. सो आई वुड सजेस्ट दैट इज अनदर ब्यूटीफुल रीड. So you can go. It's by Prantik Panikari, and they take sessions on Tattva Bodhika. So I have been the part of session, and it was really So wonderful. what is तत्व भूतिका? Could you just elaborate? क्योंकि ये जो अभी आपने जो words use किए ना, quite Mhm. curious about that. Yeah. So please अगर आप elaborate कर पाओगे वो तो. Yes, so Tattva Bodhika is like how we are having these elements. तो मैं basically बताऊँ तो हम देख सकते हैं कि सबका सक्सेस जो है वो अलग है, सबकी नेचर बिहेवियर अलग है. और इसके लिए तुम्हें समझने के लिए ना पहले एक चार्ट समझना पड़ेगा, which is Okay. imagine 3 circles. First is your thought, then is your feeling, and then is your behavior. So Okay. पहले कभी भी तुम्हारे दिमाग में एक थॉट आएगा, उस पे बेस्ड तुम्हारी फीलिंग होगी, Okay. एंड फीलिंग पे बेस्ड तुम्हारा बिहेवियर होगा. द बिहेवियर इज reinforced by your thoughts again. So this is how the circle works. अगर मुझे कोई थॉट आ रहा है मेरे दिमाग में अभी, तो मेरी फीलिंग वैसी हो जाएगी, और जैसी मेरी फीलिंग होगी या फिर मेरा रिएक्शन होगा, वैसा मेरा मेरा बिहेवियर हो जाता है. Fair अगर enough. अगर मुझे थॉट आ रहा है कि अभी आई वांट टू गो आउट विथ वन ऑफ माय फ्रेंड, ऐसा मुझे कि यहाँ यहाँ जाना है, तो मेरी फीलिंग होगी कि यार अभी मैं उसको अप्रोच कैसे करूँ. अच्छा ठीक Okay. है, इफ आई हैव टू बी लाइक इफ आई एम एजिटेटेड, लाइक अगर मैं इरिटेटेड हूँ तो फिर आई टॉक लाइक दैट, तो मेरा बिहेवियर वैसा परसीव किया जाता है. सो इट वर्क्स ऑन अ साइकिल, एंड आई थिंक ये चीजों के वजह से दिस इज अ पार्ट ऑफ एलिमेंटल साइंस वी कैन से. The main what question I have in my mind, as you have explained this two elements before, so what's their role in a day-to-day life? Is there any role or relatability? ओके, सो एलिमेंट्स को समझने के लिए अकॉर्डिंग टू द बुक आई वुड से कि हर एक इंसान में ये 5 तत्व होते हैं. तत्व मीन्स एलिमेंट. तो ये 5 तत्वों में से एक कोई डोमिनेंट होता है सब में. Okay. तो उस डोमिनेंट को ही हम फेस करते हैं. Okay. कि तुमने देखा होगा कुछ ऐसे लोग मिले होंगे तुम्हें जो तुम्हारी बातें सुनते ही रहते हैं, मतलब यू जस्ट फील कि इसके पास में जाओ ना, गो टू पर्सन, यू Okay, okay. से गो टू You can just पर्सन. split it out. Yeah, we can just like we keep talking to this person, and then ऐसे लगता है कि यार ये कितना सुनता है मेरा. So much people's person जो हम बोलते हैं ना, कि बहुत लोगों के लिए बहुत करना. So this type of people are water people, जल Okay, so तत्व. does it relate with chakras in a body, or is that different? We cannot say while communication, but according to the book, the reference is more of how you can transform the communication, dealing Okay. with people, and तुम्हारी रोज की जिंदगी में जितना भी तुम देखो ऐसे लोग आते जाते रहेंगे. कुछ ऐसे लोग होते हैं बहुत डोमिनेंट होते हैं, तुम्हारी कंपटीशन में अगर देखो फ्रेंड्स में बहुत डोमिनेंट लोग रहेंगे. कुछ लोग होंगे बहुत ओके चलेगा, अग्रीएबल पीपल. अच्छा ये ऐसे करना है ठीक है चलेगा, ऐसा करना है ठीक है चलेगा. कुछ लोगों ने नहीं, मेरी तरीके से करना है, तो मैं जैसे Fair. बोलूंगा वैसे ही करना है. ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, और ऐसे होते हैं कि अगर बोल दिया कि चलो हमें बाहर जाना है, तो तुरंत हाँ चलो निकलते हैं, कभी भी निकलते हैं. उनका ऑन Means गोइंग प्लान होता है. to go persons, right? हाँ, लाइक कि उनको बोल दिया कि चलो इधर इधर जाना है हमने, तो फिर वो They are ऑलवेज रेडी. Vayu type of या people, दे आर right? ऑलवेज रेडी. एंड कुछ एक्सट्रीम इमोशनल पीपल भी होंगे कि उनको हर्ट ज्यादा जल्दी होता होगा, उनको लोगों का इमोशन जल्दी समझता होगा. और कुछ ऐसे टाइप के लोग भी होते हैं जिनके पास डेटा ड्रिवन पीपल, मैं बोलती हूँ उनको, कि उनको Okay. हर एक चीज का डेटा चाहिए. My मतलब mom is like that. She is okay. very organized कि कहाँ जाना है, कितने बजे जाना है, कल जाना है तो कितने बजे उठना है, Oh everything they my need God. data about. तो ऐसे भी इतना लोग होता है okay. कि अगर उनको कहीं जाना है या फिर कुछ भी इवेंट्स करना है कहीं भी अपनी लाइफ में, तो उनको हमेशा वो प्रिपेयर्ड रहेंगे.
बेस्ट टाइप ऑफ पीपल, they'll never be late, they'll always be on time, कि 5 बजे बोला है तो वो 5 मिनट पहले ही उधर आके they'll be there, तो ऐसे टाइप के लोग होते हैं, तो इन लोगों को सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल से समझाती हूँ कि अगर तुमको और तुम्हारे फ्रेंड्स को गोवा जाना है, ओके, तो गोवा जाते हुए बेसिकली इट्स अ ड्रीम फॉर एवरी बॉय, सब yeah, लड़कों के लिए वो ड्रीम ही होता है we can गोवा say जाना। right. So it's a dream trip that all of us have. अगर तुमको गोवा जाना है तो we have 5 type of people या फिर 5 type of friends। तो उसमें एक होगा जो बोलेगा कि हमको गोवा जाना है, this is the idea ओके, came up। तो मतलब ये बेसिकली एक ग्रुप बनेगा उसके बाद में। yeah, so group he is the person who initiates the idea। ओके, So that person is air element mostly। वो ऐसा होता है कि कभी भी तुमको चलना हम है, फर्स्ट। yeah, so we can find out तुम्हारा कौन सा है, तुम्हारे दोस्तों का कौन सा है, you can just name it out। So this is a scenario जहाँ पे आपको जाना है गोवा, और आपके जो सपोज ऑफिस में किसी से परमिशन लेना होता है, लाइक तुम्हारे मैनेजर, तो उनसे अगर परमिशन लेना है तो द पर्सन इज डिपेंड्स कैसा है, बट फॉर एग्जांपल तुमको जाना है तो तुमने अगर उनके पास लेके जा रहे हो कि देखो मेरा ऐसा ऐसा प्लान है, मुझे गोवा इतने से इतने डेट्स में जाना है, तो आप अपना मतलब देख लो काम कैसे डिजाइन करना। अगर सामने वाला फायर एलिमेंट का रहा, हिल बी लाइक कि बेटा कहीं नहीं जा रहा है, तू यहीं पे रह रहा है, मैं तुझे छुट्टी नहीं दूंगा। सो देयर इज अ वे टू रिएक्ट ऑन दिस। एंड अगर सामने वाला ऐसे कि चलो ठीक है जाना है, समझ गए, बट फिर आपको कब जाना है, कौन सी डेट पे जाना है, वापस कब आने वाले हो, किसको डेलीगेट करोगे काम, उस आने के बाद कब करोगे काम, एंड देन कितनी दिन की छुट्टी है, कौन कौन जा रहा है, ऑल द डेटा दिस पर्सन wants। So this is मतलब earth elements in this, like in this situation। तो अगर आपको ट्रिप पे जाना है, सबसे पहला अगर कोई बंदा है चलो निकलो अभी के अभी, अभी बोला कल चाइना भी जाना है तो he'll be नील, ready, कभी ओके, भी बोलो। सो नील इज दैट पर्सन कि yeah जिसको अगर बोला मीन्स इफ आई कॉल हिम, ओके भाई कल गोवा निकलना है, रेडी है चल, yeah so ऐसे ऐसे टिकट है, ये ऐसे जाना है चलो, yeah, ही इज रेडी विद दैट थिंग। such people are या most jolly witty people। या they'll be having great sense of humor। उनको लॉट। मतलब ऐसा होता है कि जहाँ पे जाना एकदम हाउ हवा हवा जैसे ना या वायु कैसा होता है ना, हवा में होता है वो, मतलब ऐसे उसको इमेजिनेशन इज वास्ट। ऐसे लोगों का लॉट। इमेजिनेशन बहुत खतरनाक होगा। अगर तुम बोलोगे कि यार ये स्प्राइट है या फिर कुछ भी है, तो वो पूरा फैक्ट्री अपने दिमाग में उसका फैक्ट्री खड़ा कर देंगे। एस्टैब्लिश करके रख या देगा, यस। एंड देन द पर्सन विल बी इन इमेजिनेशंस। ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। एंड आई टेल यू हाउ द ब्रेन वर्क्स ऑफ दिस पीपल। बट देन बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत सोशल होते हैं, इनके फ्रेंड्स बहुत होंगे, बहुत ज्यादा फ्रेंड्स होंगे अगर एयर एलिमेंट का कोई है। और अगर कोई वाटर एलिमेंट का है तो ऐसे लोगों के पास लोग बहुत होते हैं, बट शायद वो अकेले होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत सुनते हैं दूसरे का। मतलब माय डैड इज अ वाटर एलिमेंट, एंड इफ ओके। ही सेज कि कॉल करके कि मैं 5 मिनट में घर आ रहा हूँ, गेट पे ही हूँ, वो वहां से कभी भी 5 मिनट में घर नहीं आएंगे। वो हमेशा 45 मिनट्स लेंगे, क्योंकि जितने भी अंकल मिलेंगे ना, सबको मिलके, सबसे शर्मा मिलेंगे, अंकल को मिलके हाँ। आएंगे, सबको मिलके आएंगे, एंड दिल भी लाइक अरे वो ये बता रहा था तो मैंने सुन लिया, वो ये कह रहे थे तो मैंने सुन लिया। सो इज अ पीपल्स पर्सन ओके, दैट मोस्टली। मीन्स वो योर लाइक डैड इज अ गुड लिसनर, वी इज अ कैन से। गुड लिसनर, ही हैज लाइक गुड नेटवर्क, बहुत अच्छा नेटवर्क है, क्योंकि लोगों को ही इज ऑलवेज देयर फॉर पीपल, या। ऑलवेज हेल्पफुल, बहुत लेवल का, इतना लेवल का हेल्प करते हैं ना ये लोग। और इमोशनल, बहुत इमोशनल होते हैं। दे माइट नॉट, सम पीपल माइट नॉट शो इट, बट बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। एंड दिस इज अ वाटर एलिमेंट। एंड इसको छोड़ के देयर इज earth element, as I told you, and lastly the fire element is something very, we say it's like fire, how या या candle का shape आई कैसे नो। ऊपर के side होता है, they always want to be on top of all the segments, departments or whatever career they are choosing, कि उनको हमेशा एक drive होता है कि मुझे ना ऊपर रहना है, dominant रहना है। So these people are कि self driven people, बहुत अच्छा business करेंगे, हमेशा काम को priority देंगे, कि अगर गोवा का situation है, द पर्सन विल लाइक रुक भाई, पहले मुझे क्या क्या काम है, मुझे वो देखने दो। ओके। काम को प्रायोरिटी देंगे, कोई भी फन वगैरह ये सब बाजू में, पहले मेरा काम क्या है, मेरी जिंदगी क्या है, इन सारी चीजों को। ऐसे लोगों ओके। के साथ मतलब आई वुड से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है बाकी लोगों को वाइंड अप, मतलब टू जेल अप, बट इट्स रियली नाइस फॉर देम, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा टॉप पे रहते हैं। आई वुड गिव एन एग्जांपल ऑफ दीपिका।
She's a fire Padukone, element. Yeah, right? Okay. Deepika Padukone, she's a fire element. I would give example of Amir Khan, as Okay. everybody might know actors, so Yeah, that's yeah. why Amir Khan is a water element. So he is a person ना उन्होंने जितना भी अपनी लाइफ में आज तक अचीव किया है हम्म वो सब लोगों की बेस पे उनका मूवीज भी देखो आप उन्होंने जो हम्म डायरेक्ट किया होगा तारे जमीन पर तारे है जमी पर, या आफ्टर देन लगान, कितना पर्पसफुल है यस। मतलब आई वुड से कि बहुत मीनिंग है डीप डेप्थ है एंड पीपल कनेक्टेड है इमोशन हम्म कनेक्टेड है तो सितारे जमी पर ऑल्सो, राइट? yeah हम्म so these all movies are also there's a origin in your mind that comes from so हम्म these people are mostly related to that element यस, एग्रीड। and fifth one is ether जो ब्रह्मांड बोलते हैं तो this is not actually a element ओके। we can say it's a state जो हम्म टीनेज में स्टेट होता है ना कभी ये करूं कभी वो करूं ओके नहीं ओके। करूं पता नहीं है और कुछ ले भी लिया तो डाउट करेंगे तो दिस इज अ स्टेट कुछ लोग होते हैं इसमें भी कि उनको कभी समझ नहीं आता है दे कि आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड विद दे द विल थिंग। फील अभी भी ये हाँ हाँ। सुनने के बाद दे विल फील कि ये सारे एलिमेंट्स मेरे अंदर है तो दे विल फील लाइक दैट सो ऐसे कुछ होते हैं जिनको ऐसे लगता है कि मैंने सपोज ये चीज खरीदी है तो हम्म कोई और आके अगर बोल दे कि यार ये अच्छा नहीं है तो विल बी थिंकिंग नहीं अच्छा नहीं है तो कोई और आके बोले बहुत अच्छा है तो अच्छा ये बहुत अच्छा है सो दे आर कंफ्यूज्ड दिस इज काइंड ऑफ अ मीन्स दे स्टेट डोंट हैव देयर ओपिनियंस, यू वी कैन कैन से। से दे डू हैव ओपिनियन बट बहुत ज्यादा ऐसे होते हैं कि मैनिपुलेटिव हो जाता है उनके मैनिपुलेटिव ओपिनियंस। या हो सकता है मतलब उनका कोई अगर कोई और कुछ बता दे तो मे बी वो उनके ओपिनियंस चेंज कर दे रिगार्डिंग या द कर थिंग। सकते हैं सो दिस इज मोस्टली वी कॉल इट एज अ हम्म स्टेट नॉट लाइक टीनेज स्टेट बोल सकते हैं इसको हम्म So I would say that's it about the elemental part. It's a really used book to हम्म and communication बहुत अच्छे से transform हो सकता है कि कैसे तो अगर अर्थ एलिमेंट का कोई तुम्हारे हम्म सामने आता है and suppose you are like a fire person like I am a हम्म fire person so अगर मेरे सामने कोई एथर आता है तो मेरा ऐसे होता है कि यार जल्दी करो ही इज अ वेरी स्लो डिसीजन मेकर अर्थ हम्म लोग दे आर लाइक कि सब मेरे पास जब तक डिटेल में नहीं आ जाता ना आई विल नॉट टेक अ डिसीजन हम्म तो मेरा ऐसे होता है कि कर दो जल्दी मुझे पता है कि ये हो जाने वाला है सो देयर वाज अ सेटिंग व्हेन आई वाज माय सुपीरियर वाज अ हम्म अर्थ पर्सन एंड आई एम अ फायर एलिमेंट तो उनको उन्होंने मुझे इतनी सारी साइट्स दी थी कि ये सारी रिसर्च करके आओ और मैंने वो सारी रिसर्च किया नहीं था बट मुझे ओवरऑल प्रोजेक्ट पता चल गया था तो मैंने उनको एक लाइक समरी दे दिया था कि ऐसे ऐसे होने वाला है एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू पिच इट बेसिकली आपने ओवरव्यू दे दिया था उनको या कि दिस इज हाउ विल पूरी गो चीजें। एंड विल पिच इट और जब टाइम आएगा तब मैं आई नो कि मैं कर लूंगी बट हम्म। वो इंसान इज लाइक कि नहीं मुझे सब बताओ क्या क्या रेफरेंस किया कौन से डॉक्यूमेंट में क्या लिखा था माय गॉड। एवरीथिंग सो दैट आई फील लाइक कि I want to take fast decision and this person हम्म wants to take very slow decision. तो ऐसे लोगों को डील कैसे करे ऐसे हम्म काफी बार लगता है कि यार ऐसे लोगों को कैसे दिस इज वेरी स्लो डिसीजन मेकर आई हम्म एम वेरी फास्ट तो कैसे करना है इनके साथ कॉन्वर्जेशन तो फिर ऐसे टाइम पे दिस बुक रियली हेल्प मी कि ऐसे लोगों को डेटा ऑलरेडी प्रोवाइड करो अभी मैं क्या करती ओके। हूँ मैं ऑलरेडी ऐसे लोगों को डेटा प्रोवाइड कर देती हूँ कोई फायर एलिमेंट का है हम्म ऑलवेज रिमेम्बर कि उनको प्राइड उनका सेल्फ एस्टीम प्राइड उनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनका हम्म हमेशा प्राइड बूस्ट करो विच इज अ रॉन्ग थिंग बट इफ यू डू दैट कि सर आप ही महान हो तो फिर दिस इज यू जस्ट हैव टू बॉट विद सच पीपल अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर तुम्हारा रिलेशन ऐसे लोगों के साथ अच्छा हो सकता ओके। है सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट टाइप, मतलब मैं किस तरीके का पर्सन हूँ? फायर, विंड, वाटर, व्हाट टाइम काइंड? I think you are more of a air person because you are creative and you are also connected with people. You have a lot of friends, as so far I know. And I am not very aware of your professional life, but one element is something that is dominant. And according to me, that is air of yours. So yeah, while I'm working, I'm more of fire and air person. So ओके। one is your co-element that can be there. तो मैं creative हूँ मेरे कुछ parts of profession में and I'm kind of more of self-driven person कि मैं अपना projects खुद करती हूँ, initiate खुद करती हूँ. ओके। अगर group है तो उसमें representation mostly हम्म part मेरे पास होता है. तो फिर this is what is my fire element. So fire ओके। element में कोई fight जीत नहीं सकता है. So if you have फेयर your इनफ। wife, girlfriend or anybody who is a fire, हम्म you can never win a fight against that तो person. फिर जैसे भी आपने मेंशन किया कि इफ योर गर्लफ्रेंड और वाइफ एनीवन हैज दैट एलिमेंट्स, सो एलिमेंट्स का क्या
क्या इशू, मतलब क्या रोल होता है इन रिलेशनशिप्स एज वेल? सो कैसे डील किया जाता है, फिर कैसे वो चीज़ों को हैंडल किया जाता है? हम्म। कुड यू एलाबोरेट? ओके, सो रिलेशनशिप्स ना हमें मोस्टली लगेगा कि मैं फायर हूँ तो हम्म, मुझे मेरे ही जैसे लोग पसंद आएंगे। हमेशा हमें लगता है कि हमें हमारे जैसे लोग पसंद आते हैं, हम्म, यू नो कि इफ आई एम ऑन दिस लेवल, आई एम हम्म, वेरी करियर ओरिएंटेड पर्सन, तो मुझे भी कोई ऐसा चाहिए जो बहुत करियर ओरिएंटेड है। बट हम्म, अगर ऐसा इंसान हमें लगता है, बट ऐसे होता नहीं है, हमारा हम्म। कनेक्शन हमेशा अपोजिट लोगों से होता दैट्स व्हाट माय पॉइंट वाज है। कि या यूजुअली मतलब जितना भी मैंने सुना है फ्रॉम माय पेरेंट्स, फ्रॉम माय फ्रेंड्स कि जो भी सेम तरीके के मैग्नेट होते हैं वो हाँ दूर भागते हैं, और हाँ जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। या सो फिर ये टेंडेंसी कैसे वर्क करती है? क्योंकि देखो, हाँ इफ समवन इज, इफ एज यू सेड दैट यू आर फायर एंड आई एम विंड, आई कैन ब्लो यू ऑफ। ओके जस्ट जोक, बट या आई कैन ब्लो या यू ऑफ। सो कंपैटिबिलिटी कैसे कैसे आप देखते हो फिर इन चीजों में? हाउ यू कैलकुलेट दैट? Yeah, about the relationship connectivity, I would say it always goes opposite according to the book. हम्म, कि उन्होंने ऐसे दिया है, मेंशन किया है कि it will go opposite because अगर तुम्हारे में कोई एलिमेंट है जो हम्म, कम है, तो वो दूसरा ऐसा इंसान आता कंप्लीट है, करेगा। वो कंप्लीट करता है। अगर कोई है जो बहुत ज्यादा इमोशनल है, तो हम्म। उसको ऐसा कोई मिलता है जो बहुत करियर ओरिएंटेड होता है। मतलब तुम सोचोगे नहीं कि तुम्हारा कभी इसके साथ कनेक्शन होगा, बट ऐसे लोगों के साथ हमारा कनेक्शन मतलब हो जाता बेसिकली इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग परफेक्शन इन इम्परफेक्शन। है। Yeah, because imperfection is the perfection, I would say. या It मैं is, भी वही it is, मानता हूँ, क्योंकि बहुत से मतलब देर इज वन सेइंग इन मराठी, नात्यांची खरी मजा त्यात उलगडण्यातच येते. oh, okay. सो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जो भी रिलेशंस होते हैं, तो उसका हम्म असली मजा गेटिंग इन्वॉल्व इन इट, मतलब उसमें इन्वॉल्व होके सारी चीजों को समझ के हम्म होता है। सो दैट्स व्हाट इट मीन्स। सो yeah. उसको कैसे फिर वो क्या होता है, मतलब इज दिस आल्सो द सेम और इट्स हम्म काइंड ऑफ डिफरेंट? काफी रिलेशनशिप्स में वी सी मिसकम्युनिकेशन होता है कभी कभी। हम्म, इट्स लाइक कि सामने वाला समझ नहीं पा रहा है कभी, वी हम्म, जस्ट गेट आउट ऑफ द रिलेशनशिप्स। इट इज मोस्टली बिकॉज कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है डील कैसे करना है हम्म, सामने वाले को। अगर तुम वो एक्सपर्ट कर लो कि ऐसा इंसान है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, हम्म, फिर उसको हम कैसे डील करें, तो वो सीखना ज्यादा जरूरी है इंसान को हम्म, बदलने से अच्छा। तो अगर कोई, मैंने जैसे बोला फायर एलिमेंट का है, तो उसको हम्म, तुम अगर बूस्ट करते हो, उसके ड्रीम्स को सपोर्ट करते हो, उसके करियर को सपोर्ट करते हो, तो यू विल ग्रेजुअली बी इन बेटर कनेक्शन विद दैट पर्सन। कोई इमोशनल है तो 2 मिनट निकाल के हम्म, उसका सुन लो, तो ही विल फील मच बेटर एंड डू मच बेटर इन हिज लाइफ। तो दैट इज हाउ हम्म, यू नीड टू बैलेंस, बिकॉज relationships, I think it's really about giving service to each other. हम्म। So the more you serve to each other, द मोर यू the गेट। more, yeah, the more you build. बट Correct. मेरे हिसाब से तो यही लगता है कि अगर इफ यू आर इनटू रिलेशनशिप, यू हैव टू टेक एफर्ट्स। जस्ट बेसिक एडवाइस कि इफ जस्ट लिसन टू योर पार्टनर्स नीड्स, जस्ट हैव अ प्रॉपर कन्वर्सेशन, दैट्स ऑल you want. Mm. True, true, If very there is true. no miscommunication or nothing, so you can catch a bit of fire in your relationship as well. Yeah, true that. I would say relationships, as I would, from my experience, Mm-hmm. that I have all the elements at my home. तो मेरे घर पे जितना भी मेरा रिलेशनशिप रहा है, Mm-hmm. मेरी मम्मी के साथ, पापा के साथ, भाई के साथ, हमारे भाई के साथ मेरा रिलेशन तो काफी Mm-hmm. अपोजिट है हम दोनों। बट आई हैव लर्न टू बैलेंस इट कि इसको क्या चीजें पसंद Mm-hmm. है, तो उन्हीं चीजों को मैं उसको प्रेस करती हूँ। इवन एयर एलिमेंट, ही इज एयर एलिमेंट, तो उनको भी जितना तुम प्रेस करो ना, वो उतना आगे जाते हैं। कि Fair. उनकी अगर कोई भी आइडिया है, उसको तुम Mm-hmm. थोड़ा सपोर्ट करो ना, तो वो काफी आगे जाएंगे। Fair. तो ऐसे लोगों को मतलब मैंने सिर्फ डील करना सीखा है। Risika, we have one segment in our हम्म podcast, which is rapid fire. So, hello Risika, welcome back in the rapid fire segment of us. हम्म So, आपकी लाइफ का सबसे फनीस्ट मोमेंट कौन सा था? I think the most funniest, I would say, I think it was most embarrassing also, हम्म, that I was just getting ready. Uh,
for some event, and I was just so hurried that there was a cafe and it had that, I don't know what kind of mirror they have, Mm-hmm. two-sided or one-sided mirror where I can only see my reflection. Mm-hmm. And I was thinking there was nobody inside or the other side. I was just putting on some lip balms and putting my hair Mm-hmm. on, and then I was also posing. So Mm-hmm. then afterwards, when I entered the cafe and I got to know that there were a lot of people looking at me, so it was really embarrassing, and I think it was funny. Yeah, Yeah. So now, what's the most proud moment of your life? proud moment. Okay, I think when I took the position, not position, I can say, Mm-hmm. but when I took the place of my mom's, we are in the same industry. So when she was delivering a training session, and the same time that I came up, and she was very proud, I could Mm-hmm. see that, and I was just delivering my stuff to the people in front of me. She was really proud, and I think her proudness is my proud moment. Okay. Yeah. So, what's the most emotional moment of your life? वैसे मैं ज़्यादा इमोशनल हूँ नहीं, मैं Mm-hmm. बिल्कुल भी नहीं हूँ, आई वुड से आई डोंट कैरी मोस्ट ऑफ द इमोशंस, बट आई एम एम्पैथेटिक. Mm-hmm. So I think emotional is only when it's towards my people, my family. Mm-hmm. So I'm very protective, I'm very guarded. So whenever it comes to something related to my family, so it's more of me when being emotional. Yeah. Or fire, I can say. Oh, there is no fire that time. I am completely water because I really, I don't know, I'm much, you say, I don't know what to say, but it's Mm-hmm. more of love that comes inside me. I just feel like it's my people and I want to protect, I want to talk to them, whatever they Okay. have. Yeah. So family is something that is my emotional point. I would say. Yeah. So that's all for today, Rasika. Yes. Thank you so much for giving your valuable time to the Set Talks. Of course. एंड इट वाज रियली ग्रेट टॉकिंग विथ यू। आपसे Hmm. बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सी नई चीजें सीखी, बहुत से नए एलिमेंट्स अपनी लाइफ में ऐड किए, Yeah. बहुत से एलिमेंट्स के बारे में सीखा। सो थैंक यू सो मच। और आई गेस एक सेकंड पार्ट में भी हम जल्दी मिलेंगे। सो Surely. थैंk you for watching guys. Stay tuned to Set Talks and keep supporting, keep loving. Tata bye bye. Thank you.